तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट इन अर्थवर्क के बारे में। अर्थवर्क के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने में या तो एक्सकवेशन लगता है या तो फिलिंग लगता है। तो एक्सकवेशन और फिलिंग के क्वांटिटी को डिटरमाइन किस तरह से किया जाएगा, ईच एंड एवरी स्टेप प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, बिलिंग इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज की नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि सिविल गुरुजी के चारों ब्रांचेस जो कि दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और नागपुर में है, वहां रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि हमारे यहाँ सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। एक बैच में बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को लिया जाता है। अगर आप इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग अपना ग्रोथ चाहते हैं और अपने स्किल्स को गेन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर कॉल करिए 9111001234 पे। तो इंजीनियर्स मेजरमेंट में हम सबसे पहला जो केस पढ़ेंगे वो डेप्थ के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला केस जो रहेगा वो अप टू 1.5 मीटर डेप्थ का एक्सकवेशन हम कर रहे हैं, और दूसरा केस जो रहेगा उसमें हम लोग 1.5 मीटर से अबव का एक्सकवेशन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला स्टेप देखते हैं। इन केस ऑफ ओपन फुटिंग अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर ऑल अराउंड एक्सकवेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर का एक्सकवेशन आपको फुटिंग के साइड से चारों तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा 0.3 मीटर को। तो एक एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फुटिंग का साइज दिया गया है 1.4 इंटू 1.4 मीटर। तो इसके लिए एक्सकवेशन अगर हमको करना रहेगा तो हम कितने का करेंगे? तो 1.4 मीटर का फुटिंग है, 1.4 ये फुटिंग साइज है। तो एक्सकवेशन के लिए सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ने हमको कंडीशन दिया है कि हम 0.3 मीटर चारों तरफ से हमको एक्स्ट्रा लेना है और उसका पेमेंट भी हमको मिलेगा। तो 0.3 मीटर हम चारों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। तो 0.3 मीटर और 0.3 मीटर अगर इसके साइज में ऐड होगा तो कितने बाई कितने का हो जाएगा? ये 2 मीटर बाई 2 मीटर। जो आपको एक्सकवेशन पिट डग आउट करना है वो एक्सकवेशन पिट का साइज जो होगा वो 2 मीटर का होगा इन केस ऑफ ओपन फुटिंग अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। गाइस ध्यान दीजिएगा, हम 1.5 मीटर डेप्थ तक ही बात कर रहे हैं, अप टू 1.5 मीटर। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे जब हमारा डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो उसमें हमको 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर हमको एक्स्ट्रा लेना है चारों साइड से। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर हमको दिया गया है कि हमको राफ्ट बनाना है या ओपन फुटिंग बनाना है, कुछ भी एक साइज दिया हुआ है, मान लीजिए 10 मीटर बाई 10 का अपने को राफ्ट दिया हुआ है, तो इसमें एक्सकवेशन किस तरह से किया जाएगा? तो इसमें भी सेम वही कंडीशन जो पिछले में हम लोग यूज किए थे, लेकिन इस बार साइज थोड़ा ज्यादा रहेगा, 0.75 मीटर बढ़ जाएगा। तो 0.75 और 0.75 दोनों साइड चारों साइड से बढ़ेगा। तो इस साइड का हो जाएगा 11.5 मीटर और इस साइड का भी हो जाएगा 11.5 मीटर। तो हमको 11.5 बाई 11.5 मीटर का एक्सकवेशन साइज का पिट बनाना है। इन केस ऑफ ओपन फुटिंग राफ्ट एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 1.5 मीटर ऑल अराउंड एक्सकवेशन ऑफ 75 सेंटीमीटर शैल बी मेजर्ड फॉर पेमेंट टू मेक अलाउंसेस फॉर शटरिंग एंड सेंटरिंग। देखिए हमको क्यों एक्स्ट्रा ये बोल रहा है। एक्स्ट्रा इसलिए हमको बोल रहा है क्योंकि हम जब भी कुछ भी बनाते हैं, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए शटरिंग के लिए जगह चाहिए रहता है। तो अगर हम वहां पे स्पेस नहीं देंगे तो वहां पे शटरिंग के लिए, फॉर्मवर्क के लिए स्पेस ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ हो पाएगा। इसलिए उसके अलाउंसेस को हमको पाने के लिए, सेंटरिंग और शटरिंग के अलाउंसेस को पाने के लिए हमको ये एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करना पड़ता है। हमको पुराने कंडीशन में बताया गया है अप टू 1.5 मीटर डेप्थ एंड मोर देन 1.5 मीटर डेप्थ। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बताया गया है। एक में अपने को 30 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लेना है चारों साइड से और दूसरे में 75 सेंटीमीटर का चारों साइड से एक्स्ट्रा लेना है।
अगर हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा इंजीनियर्स, अगर हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो हमको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के जेब से जाएगा पूरा का पूरा पैसा। तो काम करवाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपका डेप्थ कितना है, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग ही आप एक्सकवेशन के साइज को डिसाइड करिए। अब अगला केस देखते हैं इंजीनियर, अगर हम जहां भी एक्सकवेशन कर रहे हैं वहां एक्सकवेशन में हार्ड रॉक या ऑर्डिनरी रॉक निकल जा रहा है, तो उसमें हमको कैसे मेजरमेंट प्रोसेस को करना है, उस एक्सकवेटेड मटेरियल को हमको किस तरह से स्टैक करना है। देखिए आपने रेलवे में देखा होगा, रेलवे के काम में, कि एग्रीगेट्स को किस तरह से ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में जमाया जाता है कि उसका वॉल्यूम निकाल के उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जा सके। सेम उसी तरह से आप भी उसको एक शेप दे देंगे, हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक को, उसको एक शेप देने के बाद उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे का प्रोसेस पूरा कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, द टू काइंड ऑफ रॉक शैल बी स्टेक्ड सेपरेटली एंड मेजर्ड इन स्टेक्स, यानी उसको एक प्रॉपर शेप देना है, उस शेप में उसको स्टेकिंग करना है और उससे उसका वॉल्यूम को निकालना है हमको कि कितना क्वांटिटी में हमारा हार्ड रॉक आया है और कितने में ऑर्डिनरी रॉक आया है। तो इंजीनियर्स इस स्लाइड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको हमारा एक्सकवेशन जो है, एक्सकवेशन का वॉल्यूम जो है आया है 100 m³ और हमारा हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक, इसका हम स्टेकिंग किए हैं, हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक का स्टेकिंग किए हैं। और स्टेकिंग के बाद इसका क्या आ रहा है, ये 100 m³ आ रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के बाद, और इसका जो आ रहा है वो 90 m³ आ रहा है। ठीक है इंजीनियर्स, ये 100 m³ आ रहा है और ये 90 m³ आ रहा है। तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हमको बताता है कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका वॉल्यूम निकालने के बाद इसके वॉइड्स को माइनस कर देना चाहिए। जो वॉइड्स का डिडक्शन होगा वो 50% डिडक्शन होगा, यानी हार्ड रॉक का क्वांटिटी 50% डिडक्शन के बाद डिडक्शन करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा ये 50 m³ और ये वाला हो जाएगा 45 m³। तो हमको क्वांटिटी मिल गया एक्सकवेशन का कि हार्ड रॉक हमारा 50 m³ आ गया और ऑर्डिनरी रॉक हमारा 45 m³ आ गया। ये पहला कंडीशन है दोस्तों, जब एक्सकवेटेड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, जो वॉल्यूम हम निकाले हैं हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक का, दोनों का समेशन, ये ग्रेटर वाला केस है। ये हम पहला केस देखे। अब दूसरा केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमारा एक्सकवेटेड क्वांटिटी सेम है 100 m³, लेकिन हार्ड रॉक जो आ रहा है वो हमारा 100 m³ स्टेकिंग के बाद और ऑर्डिनरी रॉक आ रहा है 110 m³। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 50% डिडक्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया 50% डिडक्शन रहेगा, तो ये 50 m³ हो जाएगा और ये वाला 55 m³ हो जाएगा। लेकिन इसके ये अलग कंडीशन है, इसमें जो है एक्सकवेटेड क्वांटिटी इज लेस देन सम ऑफ बोथ द रॉक्स, यानी 50 + 55 105 हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें हमको रेशियो में लेना पड़ता है इसको। जैसे कि हार्ड रॉक की क्वांटिटी को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसका 50/110 टोटल क्वांटिटी जो है हमारा, दोनों को समेशन करने के बाद इनटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 45.45 m³। और जो ऑर्डिनरी रॉक है हमारा, ऑर्डिनरी रॉक हमारा आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 50 m³। तो ये दो कंडीशंस रहते हैं, जिसमें एक में एक्सकवेटेड क्वांटिटी अगर ज़्यादा आ जाती है हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, दोनों का सम करते हैं, वो पहला कंडीशन। और ये दूसरा कंडीशन जब एक्सकवेटेड क्वांटिटी कम आ जाती है। तो कम आ जाती है तभी हमको ये कैलकुलेशन करना रहता है, नहीं तो ज़्यादा आती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को ले लेते हैं। तो इस स्लाइड में देखते हैं गाइस हम, The net quantity of the two soil of the rock shall be arrived at by applying a deduction of 50% to allow the voids in stakes। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम उसको स्टेक्स में जमाने के बाद उसमें से 50% डिडक्शन करेंगे उसके वॉल्यूम से। अगर ये सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेगा, if the sum of the net quantity of two kind of soil exceeds the total quantity of excavated material,
then the quantity for each type of rock shall be worked out from the total quantity in the ratio of net quantity in staked measurement of two types of rock। यानी हमको उसी तरह से रेशियो में निकालना है। अगर हमारा एक्सकवेटेड क्वांटिटी कम आ रहा है सम ऑफ हार्ड रॉक और ऑर्डिनरी रॉक के क्वांटिटी से। अब जो हम पढ़ेंगे ये भी सिमिलर कंडीशन है जैसा हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड रॉक को। ये ऐसा जगह एक्सकवेशन हुआ है इस स्लाइड में जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे जगह एक्सकवेशन हुआ है जहां सॉइल भी आया है, ऑर्डिनरी रॉक भी आया है और हार्ड रॉक भी आया है। तो ये भी सेम प्रोसीजर है गाइस। एक्सकवेटेड क्वांटिटी आपको पता रहेगी कि कितना आप निकाले हैं, आप मेजरमेंट से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से ऑर्डिनरी और हार्ड रॉक का स्टेकिंग कर लेंगे, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप टोटल एक्सकवेटेड क्वांटिटी में ये दोनों के ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड रॉक के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, इसके क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो आपको सॉइल की भी क्वांटिटी मिल जाएगी। और ऑर्डिनरी और हार्ड रॉक का सिमिलर प्रोसेस है जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया था। एक्सकवेटेड मटेरियल कंप्राइजिंग ऑफ हार्ड रॉक एंड ऑर्डिनरी रॉक शैल बी स्टेक सेपरेटली। वही हमने जो पहले कैलकुलेशन किया है सेम उसी तरह से। मेजर्ड एंड ईच रिड्यूस बाय 50%। 50% इसलिए रिड्यूस करते हैं क्योंकि जब हम स्टेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे वॉइड्स रहते हैं, एयर वॉइड्स रहते हैं, बड़े बड़े गैप रहते हैं, तो इसी के लिए हमको डिडक्शन करना पड़ता है इसके लिए। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ कटिंग बाय रिकॉर्डिंग लेवल। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है डेप्थ ऑफ कटिंग निकालने का, आप लेवल ले रहे हैं, लेवल सेट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, उस वजह से अगर आपका डेप्थ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप किस तरह से करेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन शैल बी वर्कड आउट फ्रॉम फिलिंग। तो फिलिंग आपका जितना भी लग रहा है तो आप उससे क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सकवेटेड स्टफ है वो वहां से निकलेंगे और कहीं ना कहीं जाके फिल होने हैं। तो वो जो जहां फिल होंगे तो वो क्वांटिटी मेजर की जाएगी, कितने क्वांटिटी एक्सकवेटेड मटेरियल हमारा निकला है, तो उस तरह से हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क सो कंप्यूटेड शैल बी रिड्यूस बाय 10% इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फील्ड्स बाय मैनुअल लेबर। अगर हमारा फिलिंग कंपैक्शन का काम अगर मैनुअली लेबर से करवाया जा रहा है, इस तरह से करवाया जा रहा है, तो हमको अर्थवर्क की क्वांटिटी में 10% डिडक्शन करना है, 10% माइनस करना है। अगर हमारा अर्थवर्क 100 m³ का हुआ है तो हमको खाली 90 m³ का ही पैसा मिलेगा। और एक और कंडीशन आता है, अगर हम मैकेनिकली करवा रहे हैं, अगर हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं, हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा रहेगा 5% रिड्यूस होगा। जैसे 100 m³ का काम हुआ है तो 95 m³ का ही आपको पैसा मिलेगा, 5% उसमें भी डिडक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने बात किया मेजरमेंट इन अर्थवर्क के बारे में कि अर्थवर्क जब भी हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाते हैं जिसमें एक्सकवेशन या फिलिंग आता है तो उसमें हमको मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए। हमने केसेस देखे जैसे अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, 1.5 मीटर डेप्थ तक हमको चारों साइड से 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। फिर दूसरा जो केस था उसमें मोर देन 1.5 मीटर था, उसमें 75 सेंटीमीटर हमको चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेना था। उसके बाद हमने देखा ऑर्डिनरी या हार्ड रॉक निकल जाता है आपके एक्सकवेशन में, तो उसकी स्टेकिंग किस तरह से की जाती है। स्टेकिंग के बाद वॉल्यूम निकाला जाता है, वॉल्यूम के बाद उसमें वॉइड डिडक्शन किया जाता है, वॉइड डिडक्शन के बाद हम फाइनल क्वांटिटी तक आते हैं, फाइनल क्वांटिटी तक। उसके बाद हमने देखा फिर सॉइल, ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड रॉक तीनों का कंडीशंस देखा कि किस तरह से किया जाता है। अगर आप मैनुअली करवाते हैं कंपैक्शन तो उसमें कितना डिडक्शन होता है, अगर आप हैवी मशीनरी से कंपैक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए 5% का डिडक्शन होता है। हमने सब चीज देखा, ईच एंड एवरी स्टेप एज पर सेंट्रल PWD नॉर्म्स। अगर आपको इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल्स गेन करना है और अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ पाना है तो जल्दी से जल्दी आइए सिविल गुरुजी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो कि दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है। सीट्स बहुत लिमिटेड है गाइस, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर कॉल करिए 9111001234 पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.